आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 11.1 हल कर रहे थे, जिसका प्रश्न क्रमांक 30 चल रहा था, जिसमें हमने पहला और दूसरा भाग कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे, जो कि हमको 15 अंश के कोण की रचना करनी है। ठीक है, तो हम इसको पहले रफ में समझ लेते हैं कि इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किरण बनाएंगे ए बी। एक किरण खींचना है हमको यहाँ पे इस तरह की ए बी। ठीक है, और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लेके बिंदु ए को केंद्र मानकर इस तरह का एक चाप बनाना है। और ए बी को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा ये बिंदु, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम सी नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बिंदु सी को केंद्र मानकर इसी लंबाई का एक चाप यहाँ पे काटेंगे। इसको भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस 60 अंश का कोण यहाँ पे बन जाएगा और हमको चाहिए कितना, 15 का। तो पुनः ई और सी को केंद्र मानकर फिर से चाप लगाएंगे इसी त्रिज्या का। तो यहाँ से इसका ये आधा हो गया, तो ये हो गया अपना 30 अंश का। 15 का चाहिए तो 15 30 के और 0 के बीच में रहेगा। तो पुनः यहाँ पे जो कटान बिंदु है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको और सी को केंद्र मानकर इस पूरी लंबाई के आधे से अधिक का चाप हम यहाँ पे काटेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो जो एंगल प्राप्त होगा वो 15 डिग्री का प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 15 अंश के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले किरण ए बी खींचना होगा इस तरह की। ठीक है, ए बी की रचना करते हुए हम एक पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि ए से किरण ए बी खींचा। ठीक है, ए से किरण ए बी हमने खींच लिया है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप यहाँ पे काट लेना है। तो हमने ए को इस तरह से केंद्र माना और यहाँ पे एक चाप हम काट लेते हैं। ठीक है, और ए बी किरण को जिस बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा ये चाप, उसे हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम सी नाम दे देंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमने पॉइंट नोट किया कि बिंदु ए को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप काटा, ये वाला हमने चाप काटा। ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है, ये जो चाप है बिंदु सी पर ही प्रतिच्छेद करती है। अब पुनः इसी त्रिज्या का चाप लेकर सी को केंद्र मानकर एक चाप हमें ऊपर की ओर काटना है। तो हम इसको भी काट लेते हैं। बिंदु सी को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप काट लेते हैं और जहाँ ये प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा उसे हम कुछ भी नाम देते हैं। इसको हम डी नाम कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम डी नाम दे देते हैं यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो पॉइंट हमने नोट किया कि बिंदु सी को केंद्र मानकर, ठीक है, इस बिंदु केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, जो एसी त्रिज्या लिया था हमने, उसी त्रिज्या का से एक चाप खींचा जो चरण 2 में खींची गई थी, तो इसे बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है ये। ठीक है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम पुनः सी और डी को केंद्र मानेंगे और सी डी की लंबाई के आधे से अधिक, जैसे कि ये सी डी की जो लंबाई है इसका आधे से अधिक, तो इसका आधे से अधिक कर लेते हैं। तो बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे लगाया और उसी प्रकार डी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से, और जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको भी हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ई नाम कर लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट को नोट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर, बिंदु सी और डी को केंद्र माना हमने तथा 1/2 मतलब आधा किसका, सी डी से बड़ी हमने त्रिज्या लिया। ठीक है, चाप काटा जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करता है। इसका चाप और इसका चाप एक दूसरे को बिंदु ई पर ही प्रतिच्छेद करेगा, ये हमने लिखा। फिर अगले चरण में इसको हम मिला देंगे इस तरह से, बिंदु ए और ई को मिला देंगे। ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमने जो रचना की थी उसी के अनुसार यहाँ पे लिखा कि ए से ई को मिला दिया हमने ये। अब हमें यहाँ पे ये कितना 30 अंश का अभिष्ट कोण प्राप्त हो गया है। कितने, 30 अंश का, लेकिन हमको चाहिए कितने, 15 अंश का। तो हम यहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा इसको एक नाम देते हैं एफ। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, एफ। अब पुनः एफ और सी को केंद्र मानेंगे
और इस पूरी लंबाई के अधिक से अधिक का चाप यहाँ पे लगाएंगे तो 15 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हमने क्या F नाम दिया है। देखिए मानक किरण AE, ठीक है, मानक किरण AE जो है CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ये वाला CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, ये हमने लिख लिया। अब पुनः हम F और E को केंद्र मानेंगे और FE के लंबाई के अधिक से अधिक का चाप यहाँ पे हम काटेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चाप काटा ये, ठीक है। अब हमने C को F मानकर ये वाला चाप और F को केंद्र मानकर ये वाला चाप काटा। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ए से लेकर ई तक जो मिलाएंगे हम, यहाँ पे हमको 15 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भी नोट किया कि बिंदु F तथा C को केंद्र मानकर 1/2 FC से बड़ी लंबाई से अधिक जो रेखा है उसकी त्रिज्या लिया हमने और चाप काटा जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करता है, इसको हम G नाम दे देंगे यहाँ पे। तो जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करता है, A से G को मिला दिया हमने, बिंदु A से G को मिला दिया, तो इस तरह जो कोण मिलेगा हमको GAC ये वाला जो कोण मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 15 डिग्री का अभिष्ट कोण हमको प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। धन्यवाद।